हेलो काय है नाना? नाना नाना तुमका नाना कहा था? नाना नमस्ते। नाना हैं? ये कहाँ लग गया? नाना 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 तुम्हार मर गए। नाना तुमका नाना कहा था राजू। हेलो हेलो कौन है रे? तो ना सो जाती है जगाड़े। कौन है रे महाराज? राजू तो हाँ ना सोती है जगाड़े। का भा भरी दोपहरी में तय के आराम करे का महाराज आज फोन पर फोन लगा के ना सोती। आगे ने चहला तो मैं मार तुम्हारा ना सो दोबारा फोन करे। खटिया जाती। अबे तोर मेहरारू आ का उठा ली सिया जैसे गरम गरम पकौड़ी गाली दे रही है। बहुत इज्जत से बोलत। हाँ बोलत तो है। हेलो हेलो हाँ हाँ के बोला था? हाँ के बोला था? तुमको बोला था। हम भाईजान के घरे से बोली थी। हाँ? कहाँ से? पारा बाजार। पारा बाजार से बोली तो कहाँ लगाया फोनवा? अरे हम दूसरे जगह लगावा। और दूसरे जगह का नहीं जो चुप्पे चुप्पे बतला था ना आज घर में बताई देगा तो। अब का हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ? सुना हाँ रिचार्ज दवा दिया अगर रात गिराता हो को। रिचार्ज साला तुमको साले कहाँ फोन लगाने को कहा है? हैं? साहब के और कहाँ से बातें करते हो? ये साला हैंग कर नालायक कहीं का ना बदतमीज। ये मोबाइलवा हैंग कर रहा। मोबाइल बदले के पड़ी। एक घंटा मारूंगा तेरे में। हाँ, बोल। शेरा बोल। रुक जाओ ट्राई फिर से करी थी। लाग जाए नहीं बलवारन के लाए बात पहुंच गया। बताओ हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आदेश किए हैं आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आएगा। बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। ओके महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। मन मना रहा है आता हरी अब यही ट्रेंड पर उतरबो करिए। सेनापति सूरवीर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके बॉर्डर से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? तो सूरवीर सेनापति सुनो लगा कर ध्यान, और याचना ये कभी हिंद की मेरे
मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे बॉर्डर के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं महाराज, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीरे जवान। बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान और अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं प्राण। अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं प्राण। भारत का मैं लाल हूं, भारत का मैं लाल हूं, भारत मेरी शान। और धरती मां के आंचल में हो जाऊं कुर्बान। जब तक दम में दम, जब तक दम में दम, परचम हर्ष में लहराएगा और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर वो अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज, भूल से या गलती से किसी ने कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। शाबाश, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जा करके तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जा किया राजन। राजकुमारी जी का फोन। हेलो। हेलो। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटी। कैसे हैं पापा? बेटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं आपके पास इसलिए फोन की हूँ कि 10 दिन के लिए कॉलेज बंद हो रहे हैं और मैं 15 तारीख को हमें महल आ रही हूँ। आप एयरपोर्ट पर किसी को भेज देना मुझे ले जाने के लिए। बेटी ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मैं 15 तारीख को एयरपोर्ट पे मंत्री रक्तबान सिंह को भेज दूंगा। तुम इनके साथ चली आना। क्या पापा? मंत्री रघुवंश सिंह को? हाँ बेटी। नहीं पापा, आप उसे मत भेजना पापा मेरे पास, क्योंकि आप उसे नहीं जानते। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पापा आप उसके बारे में नहीं जानते। वो ऊपर से तो इंसान दिखता है, लेकिन अंदर से काला कौवा है पिताजी। वो असल में इंसान नहीं, काला नाग है पिताजी, नाग। हाँ, उसे मत भेजना पापा। हाँ, उसकी जगह पर आप सेनापति चाचा जी को भेज देना। बेटी
हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह वो बॉर्डर के लिए यहाँ से रवाना हो गई। क्या पापा? चाचा यहाँ जी- मौजूद नहीं है। चाचा जी चले गए? हाँ बेटी, वो बॉर्डर के लिए चली गई। पापा फिर आप किसी को मत भेजना, मैं खुद ही चली आऊंगी। लेकिन हाँ, उस काले नाग को नहीं भेजना, क्योंकि उसे देखती हूँ तो मेरा खून जल जाता है। आप उस नाग को नहीं भेजना पापा। बाय पापा। ठीक है बेटी, बाय। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटे। इनका इनका नहीं भेजना, ये आदमी सही नहीं। मंत्री रक्तबान से 15 तारीख को हमारी बेटी वो राजमहल वापस आ रही है। 15 तारीख के पहले दासियों से कह दो कि हमारी बेटी का कमरा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए और हमारे बेटी के कमरे में गुलाब का इत्र का छिड़कवा करवा दो। ये काम 15 तारीख के पहले हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज, ये काम हो जाएगा। एक सारे के मुंह बन गया जैसे भदैली लौकी। अच्छा, राजकुमारी का फोन आवा तो ये तुरंत ही तैयारी बनाई। अच्छा, ये सोचत रहे होंगे कि हम इनको बुलाई, लेकिन वो जानत की साला है चौकार। अच्छा महाराज, हमका नहीं कह, नहीं हमका कह दिए कि उनका भेज जो, हमका जानत है कि ये सही मनई है, लेकिन हमका महाराज कहबे नहीं है और हमका टाइमो नहीं न जाएगा। लेकिन एक बात है, ये सार खौरियान बहुत जोर है। इसको नाग बोल दिया ना कि काला नाग है, अब यह खोपड़ी खराब है, अब सूधे रोमा बैठबो न करी। और हम वही बताए कि इशारा कर दी ना कि आदमी सही नहीं न, एकदम जरगा जैसे सार राखी। अब देखो आने वाले हैं, आते हैं तो क्या बताते हैं, लग जाओ कुछ बोलो ना, नहीं तो मारी बुकला निकुरी आई। खौरियान तो है पक्का। खौरियान बहुत जोर है। वह देखो घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा से आ रहा खाट पाट वह खेतारी में फंस गया, वह बोदा में गिर गया। आ रहा देखो,
शिवाही ये हूँ हाँ ये क्या है? जल्दी मानी करियो हूँ हाँ हम लागी तुम्हार फूफा साले कमीने शिवाही